मैं इस बात को लेकर के भी खुश हूँ कि विधायक जो युवा विधायक हैं नाहिद मुनव्वर हसन, उनका भी अच्छा मेरे साथ में व्यवहार रहा और उन ज्वाइन कराने में उनकी भी विशेष भूमिका रही। और सारा पश्चिम जानता है विधायक जी की कार्यशैली के बारे में भी कि वो अपने लोगों के लिए अड़ते हैं। तो कहा जाए कि कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से आपसे पूछा जाए, आवेदन मांगा जाए तो कौन सी सीट है जिस पर आपकी प्राथमिकता होगी? स्वागत है आप सभी का GT मीडिया न्यूज पर। आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो जिला पंचायत चुनाव, जो सहारनपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में काफ़ी चर्चित रहे और वह वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया था जिला पंचायत चुनाव के बाद, लेकिन अब बीते दिनों ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व देवबंद विधानसभा प्रभारी नवीन खटाना जी की। नवीन खटाना जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है GT मीडिया। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। खटाना जी, आपने बीते दिनों ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। बहुजन समाज पार्टी से आप चुनाव से जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव थे उसके बाद से ही अलग चल रहे थे, तो समाजवादी पार्टी में जाने का फैसला क्या कारण रहा? समाजवादी पार्टी ही क्यों चुनी आपको, कि भारतीय जनता पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी? देखिए, समाजवादी पार्टी हमने माननीय अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी समाजवादी विचारधारा और युवाओं के प्रति जो उनका विशेष लगाव देखा है, युवाओं का उनके प्रति जुड़ाव देखा है, उस विचारधारा से प्रभावित होकर के हमने समाजवादी पार्टी को चुना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो दो वर्गों को आपस में बैर डालने का, उनको लड़ाने का जो कार्य किया जाता है उनके द्वारा, उस चीज़ से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। तो आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, संभावनाएं क्या है? क्या कहीं से विधानसभा चुनाव की दावेदारी की है या जिला पंचायत अध्यक्ष कुछ ऐसा तय हुआ है? देखिए, माननीय विधायक नाहिद मुनव्वर हसन के नेतृत्व में हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष विस्तार पूर्वक जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का घटनाक्रम हुआ, उसमें हमारे साथ जो ज्यादती, जो विश्वासघात हुआ, उस पर विस्तार से चर्चा हुई और उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया कि आपके साथ में बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, बड़ी ज्यादती हुई, विश्वासघात हुआ, भविष्य में पार्टी आपके साथ है। और हमारे को केवल एक उन्होंने यही कहा कि भाई आप जो है विधानसभा चुनाव 2022 में जी जान से लगिए और सहारनपुर ज़िले में अधिक से अधिक काम करके पार्टी के लिए सभी विधानसभाओं पर हमें काम करना है। आपको क्या लग रहा है इस बार सहारनपुर जनपद में क्या रहेगा? क्योंकि यह तो बहुजन समाज पार्टी के प्रभाव वाला जनपद माना जाता था, क्योंकि 2012 की बात करें तो 4 विधायक यहाँ से जीते थे, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कोई विधायक बहुजन समाज पार्टी का नहीं जीत पाया। इस बार भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। तो आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, पूरे प्रदेश में इस समय समाजवादी पार्टी का रुझान है। जो अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट है, जो पिछली बार बहुतायत में 95% से भी अधिक भारतीय जनता पार्टी के पाले में गया था, वो नोटबंदी, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब बातों को देखते हुए कहीं ना कहीं परेशान है और अपना विकल्प समाजवादी के रूप में वो तलाश रहा है। और निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर ज़िले में नंबर 1 के स्थान पर आने में कामयाबी मिलेगी। यानी आपको उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी को अधिक सीटें इस बार विधानसभा चुनाव में सहारनपुर जनपद से मिलेगी? बिल्कुल, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का ये ज़िला कभी गढ़ रहा था, लेकिन पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की कोई हवा नहीं है, कोई उसकी हवा बिल्कुल नहीं है, इसलिए उसका ग्राफ कम रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के वोट में भी भारी गिरावट आएगी। इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को पहुंचेगा। जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, उससे संबंधित एक सवाल हम आपसे करेंगे, क्योंकि जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए तो आपने बहुजन समाज पार्टी के कुछ जिला पंचायत सदस्य जो थे उन पर आरोप लगाया था कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, जिसको जो आपने बात कही थी उसको बल भी मिला और कुछ ही समय बाद 2 जिला पंचायत सदस्य तो आज़ाद समाज पार्टी के साथ चले गए, 3
3 जिला पंचायत सदस्य तो आज़ाद समाज पार्टी के साथ चले गए और कुछ समाजवादी पार्टी में आ गए, अब आप भी समाजवादी पार्टी में आ गए। क्या आपने अपनी बात जो जिला पंचायत सदस्य पार्टी छोड़ के गए हैं, ये बात आपने बहुजन समाज पार्टी की जो हाईकमान है, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी है और भी प्रभारी है, उनके समक्ष रखी? क्या आश्वासन उन्होंने क्या देखिए, जब जिला पंचायत अध्यक्ष प्रकरण में पर्चा भरने का जो पूरा वो मामला रहा है और निष्कासन के बाद हमने बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से केवल यही मांग की थी कि जो जिला पंचायत सदस्य और जो जिम्मेदार पदाधिकारी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिली भगत करके ये सब ड्रामा किया था, उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। लेकिन हमें उम्मीद थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी लंबा अरसा बीत जाने के बाद, चूँकि 19 साल पे वहाँ पे हमने पार्टी की सेवा की है, 4 साल लगातार देवबंद का मैं प्रभारी के रूप में कार्य किया है, जहाँ मैं घर घर जा कर के लोगों के बीच में मुझे वहाँ के बच्चा बच्चा पहचानता है, जानता है, लेकिन कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बात से को लेकर के हमने बिल्कुल जब नाउम्मीदी होगी तो हमने जो है फिर अखिलेश जी की विचारधारा से प्रभावित होकर के समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। आपने लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी में भी काम किया, अब समाजवादी पार्टी में आए। दोनों राजनीतिक दलों में कितना अंतर आप मानते हैं? क्या लगता है कितना अंतर दोनों राजनीतिक दलों में? देखिए, मैं 19-20 साल बहुजन समाज पार्टी में कार्य किया, अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। केवल इतना तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरी पहली एक ही बार भेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से हुई है। उनके व्यवहार को लेकर के मैं बड़ा खुश हूँ। उन्होंने इतने सौम्य और अच्छे व्यवहार और प्यार भरे व्यवहार के साथ में हमारे से बैठ कर के बात की कि मेरा मन गदगद हुआ, और उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त किया कि आपके मान सम्मान स्वाभिमान हर चीज़ की रक्षा करी जाएगी, पार्टी आपके साथ रहेगी। तो उनसे मिलने के बाद मेरे अंदर कई गुना ज़्यादा एनर्जी का संचार हुआ, और साथ साथ में मैं इस बात को लेकर के भी खुश हूँ कि विधायक जो युवा विधायक हैं नाहिद मुनव्वर हसन, उनका भी अच्छा मेरे साथ में व्यवहार रहा, और उन ज्वाइन कराने में उनकी भी विशेष भूमिका रही। और सारा पश्चिम जानता है विधायक जी की कार्यशैली के बारे में भी कि वो अपने लोगों के लिए अड़ते हैं, लड़ते हैं, और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि पार्टी में हम भी सबसे मिलकर चलेंगे और सम्मान लेंगे भी और सम्मान देंगे भी। आखिरी सवाल खटाना जी, अगर नवीन खटाना जी को कहा जाए कि कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से आपसे पूछा जाए, आवेदन मांगा जाए, तो कौन सी सीट है जिस पर आपकी प्राथमिकता होगी? नहीं, मैं तो अभी समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी अगर कहीं से भी हमें किसी किस्म का भी आदेश देगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे अगर पार्टी का आदेश होता है, वरना सारी सीटों पर प्रत्याशियों को लड़ाने के लिए कार्य करेंगे। पूरा परिवार मिलकर के, हमारा पूरी टीम, पूरे साथी हर सीट पर जी जान लगा करके जिताने का कार्य करेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को देना चाहेंगे? जी, मैं केवल यही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसी पार्टी जो दो वर्गों को आपस में लड़ाने का, उकसाने का, दो वर्गों में खाई पैदा करने का जो कार्य करती है, उसको इस बार किनारे लगा करके समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम करें, जिससे कि प्रचंड बहुमत के साथ में समाजवादी पार्टी की सरकार आए और युवाओं, बेरोजगारों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, सबको सम्मान मिलने का कार्य होगा। इसी आशा के साथ में कि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी। तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी में बीते दिनों ही शामिल हुए नवीन खटाना जी थे, जिनसे हमने 2022 के विधानसभा चुनाव से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो प्रकरण हुआ उसको लेकर विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।